दोस्तों मैंने कल एक वीडियो बनाया था कि अगर पत्नी एडल्ट्री में है, पति को इस चीज़ का पता है लेकिन उसके पास सबूत नहीं है, तो 5 तरीके से कैसे आप उसे तलाक ले सकते हो, कैसे आप सबक सिखा सकते हो। लेकिन इसका सेकंड पार्ट मैंने बोला था कि भाई पत्नी के लिए भी मैं इसमें वीडियो लेके आऊँगा। अब ये सेकंड पार्ट आ चुका है कि अगर पति पत्नी को धोखा देता है, किसी दूसरी महिला के साथ संबंध रखता है, तो पत्नी भी आज ये 5 तरीके जरूर जान ले। जी हाँ, तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और पति अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं, अगर पत्नी एडल्ट्री में है, तो आई बटन में वीडियो मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर कर लेना। देखिए दोस्तों, आए दिन आपको पता होता है कि आज की डेट पे सबसे ज़्यादा ट्रेंड चलता है एडल्ट्री का मामला। जी हाँ, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। लेकिन खास करके कई महिलाओं को ये दिक्कत आ जाती है कि भैया उसका हस्बैंड किसी वो दूसरी महिला के साथ रहता है, उसके पास बाल बच्चे हैं, वो हाउसवाइफ है, वो डिपेंडिंग उस पर ही थी पूरी तरह से। अब वो खर्चा पानी भी नहीं देता है, दिक्कत क्रिएट करता है, मेंटल हरासमेंट भी करता रहता है, ठीक है, दूसरी महिला के लिए, और तलाक के लिए फोर्स भी करता रहता है। पहले की सिचुएशन ये आ जाती है कि भाई महिला करे तो क्या करे। देखिए, मैं पूरी जीरो से लेके स्टेप टू स्टेप हाई स्टेप तक समझाने जा रहा हूँ। इस वजह से स्टार्टिंग में बाय चांस मान लीजिए कि अगर आपकी शादी 1 साल या 2 साल हुई है किसी भी महिला की, सबसे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ। अगर आपकी शादी 1 साल या 2 साल हुई है, आपको ये पता पड़ चुका कि आपका पति किसी थर्ड पर्सन के साथ, किसी थर्ड महिला के साथ जुड़ा हुआ है, किसी दूसरी महिला के साथ गैर संबंध रखता है, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है, बातचीत कर रहा है, उसके फ़ोन में रिकॉर्डिंग देख ली, वो चीज़ कर ली है, तो फिर आप केस लड़िए हमेशा डाइवोर्स के लिए। क्यों? देखिए, वो सुधरने वाला नहीं है किसी भी कंडीशन में, ये बात आप अच्छे से समझ लो। एडल्ट्री में चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, अगर एक बार एडल्ट्री की लत लग गई ना, वो इंसान आसानी से जल्दी से सुधरता नहीं है। ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। कई सारे केसेस में मैंने देखा कि भैया जो मामले में एडल्ट्री में चला गया ना, वो आदमी कभी भी नहीं सुधरने वाला। पहली कंडीशन तो इसमें सबसे पहले है ना, आपको इसके जो भी एविडेंस है, अभी हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर वाकई पति ऐसे कोई एविडेंस होते हैं जो कि उसके फ़ोन में पत्नी देखती है, ठीक है, तो उनको भी सेक्शन कोर्ट 14 की एप्लीकेशन लगा के उसको भी कंसिडर करे, क्योंकि वो प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं है, कहीं ना कहीं से वो चीट कर रहा है, प्लानिंग बना रहा है, धोखा दे रहा है महिला को। तो इस कंडीशन में आप उस एविडेंस को भी कलेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, तो आप उसके फ़ोन से भी अगर एविडेंस बना रहे हो तो कहीं ना कहीं आगे चलकर वो CDR VDR डालने के लिए काम आने वाले हैं। ठीक है, तो पहली बात तो आपको ऐसी सिचुएशन में क्रिमिनल केस करना चाहिए, पुलिस केस। जी हाँ, अब देखिए 498 का केस हमेशा आप ये चीज़ सोच के मत किया करो कि भाई आपसे डोरी की डिमांड की या नहीं की है। उसमें आप देखिए 492 टाइप से होते हैं हमेशा। अगर मेंटल हरासमेंट भी किया जाता है, मेंटल प्रताड़ना भी की जा रही है, आपको दूसरी महिला की वजह से आपको प्रताड़ना दी जा रही है, ये भी 498 की कैटेगरी में आता है। जी हाँ, आपको यही ग्राउंड बनाना है और एक पुलिस क्रिमिनल केस करना है और पार्टीज उसका नाम भी इंक्लूड करा देना है। जी हाँ, देखिए यहाँ पे एक चीज़ ये आपको पास आ जाएगी कि भैया जब थर्ड पार्टीज को नाम इंक्लूड किया जाएगा, पुलिस उसको नोटिस जारी करेगी भैया, ठीक है, गुप्त नोटिस जाएगा, उसको फ़ोन भी जाएगा, पुलिस बुलाएगी कि भैया तुम्हारी वजह से। IPC 498 का भी केस आप कर सकते हो उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि भैया वो आपके खिलाफ शादीशुदा में जानते हुए कि षड्यंत्र रच रही है, बहला पुछला रही है, कोई ब्लैकमेल कर भी सकते हैं आपके पति को। तो ऐसी कंडीशन में आप उसके खिलाफ पुलिस में एक क्रिमिनल केस जरूर कर दीजिए, 498 वाला, या मेंटल क्रूरटी हरासमेंट अकॉर्डिंग 498। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन करने के बाद भैया उसके बाद क्या करना चाहिए आपको? कोर्ट में जाइए, DV केस करिए, वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट लगाइए, और उसके बाद आप इसमें एंट्री मेंटेनेंस की डिमांड भी कर सकते हो। जी हाँ, दोनों आपके लिए प्रॉपरली तरीके सबसे बेस्ट होते हैं। जी हाँ, अब बात कर लेते हैं कि जिनकी शादियों को 15 साल 20 साल आज की डेट पे ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि भाई 15 साल 20 साल की शादी हो गई, 15 साल 20 साल के बच्चे हो गए, उसके बाद भी हस्बैंड कहीं मुंह मारू काम कर रहे हैं। आज की डेट पे कई सारे केसेज आते हैं, महिला अब हाउस वाइफ है, मदर की, उसके मायके की तरफ से कोई सपोर्ट भी नहीं है महिला को, ठीक है, माता पिता एक्सपायर हो चुके हैं, अब जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि उसने अपने बाल बच्चे पालने में, पति की सेवा करने में, घर को हैंडल करने में पूरी हाउस वाइफ रह चुकी है। अब ऐसी कंडीशन में महिला क्या कर सकती है? सबसे पहले तो राइट ऑफ रेजिडेंस है, जो भी घर है उसका, उस पर अधिकार मांगे आप मजिस्ट्रेट कोर्ट से जाके। जी हाँ, SDM कोर्ट से आपको पहला ये होगा उसके घर में अधिकार रहने का। खुद कोर्ट ने ये बोला हुआ आगे, अगर खुद पति वायलेंस करता है, मेंटल हरासमेंट करता है, तो उसके खुद को घर से खुद को ही बाउंड कर दिया जाएगा। ये बात आप अच्छे से समझ लेना। जी हाँ, महिला का पूर्ण अधिकार होता है रहने का,
चाहे वो पिताजी का घर है, चाहे वो माता जी का घर है, चाहे वो पति का घर है, चाहे उसके रिश्तेदार का घर है। ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट में 2020 में ये बात क्लियरली बोल दी गई थी। तो फिर आपको डरना है क्या? पहला स्टेप आपको यही लेना है कि भैया सबसे पहले आप अपनी रहने का व्यवस्था को सुरक्षित करें। अब ये कोर्ट से आप इसमें राइट टू रेजिडेंस का एप्लीकेशन लगा के, डोमेस्टिक वायलेंस केस में ही ये एप्लीकेशन लगते हैं ह्यूमन प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन एस के तहत। जी हाँ, तो सबसे पहले तो आप अपनी रहने का अधिकार को सेव कर लीजिए। दूसरा, आपके पास अगर एडल्ट्री में या महिला के साथ में रह रहा है तो उस कंडीशन में पुलिस प्रोटेक्शन, जी हाँ, ह्यूमन प्रोटेक्शन एक्ट में पुलिस प्रोटेक्शन भी डीवी केस में ही मिलता है आपको। जी हाँ, दूसरा आप पुलिस प्रोटेक्शन अप्लाई कर लीजिए, इससे कोर्ट से ऑर्डर ले लीजिए। तीसरा, आपका मेंटेनेंस और आपके बच्चे का मेंटेनेंस दोनों की अलग अलग इंट्री मेंटेनेंस और सीआरपीसी 125 दोनों में मेंटेनेंस डाल दीजिए। अब चौथा, डीबी केस में आप डालोगे कि सेक्शन 23 में आप उससे मेंटेनेंस भी ले सकते हो, सेक्शन 18 में आप उससे रेंट, अगर वो घर भी नहीं दे रहा तो रेंट का किराया में अगर आप रह रहे हो अलग से तो भी रह सकते हो। सेक्शन 12 के तहत अगर आप वो मेंटल क्रूरल्टी या किसी थर्ड पर्सन के साथ रह रहा है जिससे आपका मेंटल होता है। देखिए, कहीं किसी गैर महिला के साथ रहेगा, गैर महिला से संबंध रखेगा तो पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े जरूर होंगे। तो ऐसे कंडीशन में आप उससे अलग रहने की भी डिमांड कर सकते हो, लेकिन आप उसे डाइवोर्स नहीं दे सकते हो। ये बात आप अच्छे से समझ लेना। अब वो क्या कहेगा, आपको बार बार उकसाएगा, बार बार धमकी देगा, तेरे को ये करना, वो कर ले, वो कर ले, मेरे को कानून अधिकार दे रखा है, वो कर रखा है। कानून मात्र एक बात बोल रखा है कि भैया हर चॉइस अपनी चॉइस है। ये नहीं कह रखा कि भाई तू शादीशुदा है, तेरे बाल बच्चों को छोड़ दे, तेरी बीवी को छोड़ दे, बच्चों को छोड़ दे, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मत उठा, तू किसी दूसरे के साथ रंग लिया मना। ऐसा नहीं कहता कानून कहीं भी। हर चॉइस वर्ड बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो इसको क्राइम माना है कि सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है और इसको 498 की कैटेगरी में माना जाएगा। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट इसको एक्सेप्ट कर भी देता है, लेकिन इसमें पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा हाई कोर्ट से। अपने रिस्क के आधार पर वो किसी के साथ लिव इन में रह सकता है और आगे चलकर वो लड़की दूसरी जिसके साथ रह रहा है उससे वो जरूर सबक सीख के जरूर आएगा। ये बात समझ लो। आपको उकसाएगा, आपको उकसना नहीं है, आपको अपने अधिकार लेना है। सिंपल सी बात है, क्योंकि आपकी शादी को 15 साल 20 साल 25 साल हो चुके हैं। अब आपको डाइवोर्स लेके क्या फायदा है? कोई डाइवोर्स नहीं है। आप अपना अधिकार मांग लीजिए। उसके बाद अपने बच्चों के साथ, कहते हैं जीने का सहारा अपने बच्चे हो जाते हैं, तो फिर आप अपने बच्चों के साथ जीने का सहारा ले लीजिए। लेकिन अगर आप नए हो, जिसकी शादी 1 साल या 2 साल हुई है, तो वह मात्र डीवी केस में जाइए और इंट्रीम मेंटेनेंस सेक्शन 23 में इंट्रीम लीजिए और अपने फ्यूचर को बना लीजिए। आपको समझ आ जाना चाहिए कि भैया नई शादी है, स्टार्टिंग में मुँह मारो कर रहा है पति, तो ऐसे कंडीशन कोई मतलब है नहीं। उससे अलग रहने का भी ग्राउंड बना लीजिए और साथ में मेंटेनेंस और रेंट का भी एग्रीमेंट बना के अच्छा खासा मेंटेनेंस लीजिए उससे, और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपने फ्यूचर पर ध्यान दीजिए। सबसे बेस्ट यही होगा कि वो रिश्ता टिक नहीं पाएगा। तो कुल मिलाकर आपको समझ में आ गया होगा कि अगर एडल्ट्री में रहता है पति, तो सबसे पहले उसके घर पे कब्जा करिए, रहने का अधिकार मांगिए। उसके बाद आपने बाल बच्चों का भरण पोषण लीजिए। उसके बाद में पुलिस प्रोटेक्शन लीजिए अगर वो मेंटल आके प्रताड़ना करता है इस चीज़ का लेके। और फोर्थ आपका जो कि होता है कि बच्चों का भी अलग मेंटेनेंस, पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी उससे मांगिए। अब ज़्यादातर मैक्सिमम ये दिक्कत हर किसी को आती रहती है। अब देखिए, डिपेंडिंग ये आ जाता है कई बार कि भैया पत्नी भी जॉब करने वाले आ गई, पति भी एडल्ट्री में, तो यहाँ पे सेक्शन 36 ये क्लियर करता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की जिम्मेदारी तो पति की ही बनेगी अगर वो बिना वजह से छोड़ रहा है। तो ये बात समझ लीजिए आपसे, ठीक है। कारण होना चाहिए पत्नी को छोड़ने का। अब उसके पास कारण यह है कि वही दूसरी की वजह से वो छोड़ रहा है, तो उसको व्यक्तिगत जिम्मेदारी तो अपनी उठानी पड़ेगी। ये कुल मिलाकर समझ लेना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं जितने मैंने आपको ग्राउंड बताए उसके आधार पे आप आसानी से अपने केस में 498 जैसा केस मत करिए। कभी भी 498 करते हो तो उसको क्रिमिनल की डेफिमेशन, क्रिमिनल की अकॉर्डिंग करिए। आप लोग डोरी की डिमांड के अकॉर्डिंग मत करिए कभी भी, ठीक है। क्योंकि डोरी की डिमांड के अकॉर्डिंग जो आपका 498 केस होता है वो बहुत गलत हो जाता है। इस वजह से आगे चलकर आपको काफ़ी दिक्कत क्रिएट करती है। अरे इस केस को बहुत बाद में किया करो हमेशा। इससे पहले आप अपना डीवी केस में मेंटेनेंस वगैरह, घर में रहने का अधिकार, ये सब कुछ कवर कर सकते हो। तभी जाके आपका केस स्ट्रॉन्ग बनेगा, तभी जाके एक मजबूत बन पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ जो आपके सवाल आते रहते हैं बार बार ये कहते हो कि भैया वो उसने चीट कर दिया, इसने चीट कर दिया, तो आप अपने अधिकार लीजिए। सबसे बेस्ट यही है, अन्यथा आप कोर्ट कचहरी में भागते भागते परेशान हो जाएंगे और उसकी धमकियाँ सुनते सुनते मेंटल हरासमेंट आपका हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ जो आपके सवाल आते थे मैंने पूरे सवाल इस वीडियो में क्लियर कर दिया और सिंपल भाषा में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। फिर अगर आपके कोई डाउट रहता है, कोई भी सवाल अगर मैं छोड़ रहा हूँ या, तो आप कमेंट में देखिए,
यूट्यूब चैनल पे हो तो यूट्यूब चैनल को फॉलो जरूर करना, फेसबुक पे हो तो फेसबुक को भी फॉलो जरूर कर लेना। और अगर मुझसे बात करना चाहते हो तो स्क्रीन के साइड में नंबर आपको दिखते रहते हैं, वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कीजिए, मैसेज करिए और आप मुझसे इसी डिटेल केस के बारे में बात कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।